नमस्कार, आफ्टर कोरोना की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वर्षा वरवंडकर। हम इस कार्यक्रम के ज़रिए पूरे देश भर के 150 से अधिक विषय विशेषज्ञों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 एपिसोड दिखाए, ये 6वां कार्यक्रम है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। डॉक्टर वर्षा वरवंडकर देश की जानी-मानी करियर काउंसलर हैं और आपने अब तक करीब-करीब पौने 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को जो है करियर की सलाह दी है और उनका करियर संवारा है। इसके अलावा आप 2010 से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रयास नाम की एक संस्था के ज़रिए जो है काम कर रही हैं और जगदलपुर, धमतरी, कांकेर जैसे दूरस्थ अंचलों में जाकर के मैडम जो है करीब 10,000 से अधिक छात्र-छात्राओं की जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया है। आप देश की एक वरिष्ठ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और लंबे अरसे से आपके पास ये अनुभव है और इस तरह से देखें तो आज हम मैडम से बात करेंगे। आप सीधे मैडम से प्रश्न भी कर सकते हैं कि कोरोना के बाद करियर की जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनमें हम कहाँ पर अपना दांव खेलें। मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद वरुण जी, आपने मुझे इस योग्य समझा कि विशेषज्ञों की टीम में मुझे शामिल किया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जी। वर्षा जी, चूंकि कोरोना ने पूरे जीवन को, पूरे संसार को डिट्रैक कर दिया है। सब हर व्यक्ति हर स्तर पर अपने-अपने लेवल पर सब परेशान हैं और इस आपदा ने हमको एक सीख दी है कि हम उस आपाधापी से एक बार बाहर निकलने की कोशिश करें और हमारे हर कार्य आयोजन में प्रकृति केंद्र में रहे, हमारी हर सोच विचार और वाङ्मय में हमारा जो मौलिक चिंतन हो वो प्रकृति के इर्द-गिर्द होना चाहिए। ऐसे में कई ऐसी जॉब्स हैं जो अभी लॉस्ट हुए हैं, यानी लोगों ने खोए हैं। ऐसे में कोरोना के बाद के नए एवेन्यूज क्या होंगे और क्या-क्या लोग सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं? जी। देखिए वरुण जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि आपकी जो सीरीज है उसका जो नाम है, आपने कहा है कि आफ्टर कोरोना, लेकिन मैं बोलूंगी कि मैं इसको बोलूंगी विद और आफ्टर कोरोना, दोनों, कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो जो हमारी जो कैरियर से संबंधित जो अभी चुनौतियां आई हुई हैं, तो वो कोरोना के साथ साथ भी हमको उन कैरियर संबंधी चुनौतियों का सामना करना है। और डेफिनेटली जब हमारे पास कोरोना का इलाज हो जाएगा, जिसको कि अभी विशेषज्ञ पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमी या पोस्ट कोविड-19 अर्थव्यवस्था के बारे में जिसको बोल रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली करियर का, जॉब का स्वरूप बदलेगा। मैं अभी अपने सारे दर्शकों को एक शब्द से रूबरू कराना चाहूंगी, जिसे कि हम बोलते हैं ब्लैक स्वेन। ब्लैक स्वेन एक मैनेजमेंट में या इकोनॉमी की फील्ड में या किसी भी फील्ड में एक ऐसे टर्म्स को बोला जाता है कि जिस अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। मतलब ये जो कोरोना या कोविड-19 की परिस्थिति आई है, उसके बारे में ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे परिदृश्य में इस परिस्थिति के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और जो ब्लैक स्वेन नाम की जो कंडीशन होती है, उसका ये होता है कि इसमें सिचुएशन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आगे, जैसे हम प्रेडिक्शंस करते हैं ना, लेकिन ब्लैक स्वेन परिस्थिति में आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसी महामारी आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, और वक्त के साथ साथ ही धीरे धीरे इसका स्पष्टीकरण होता है। मतलब ये है कि जो कोरोना के साथ और कोरोना के बाद जो कैरियर के स्वरूप से वो बदलते जा रहे हैं और उसमें बहुत सारी सिचुएशंस बदल रही है, सब कुछ बदला है, हमारी लाइफ बदली है। लॉकडाउन में हमारा परिवार के साथ रहने का ढंग बदला है। मैं एक चूंकि शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक हूँ, लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, तो मैंने देखा है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारे पास मेंटल हेल्थ के भी बहुत सारे इश्यूज आए हैं। और उसका जो सबसे ज्यादा जो कोरोना का जो फर्क हमारी लाइफ में पड़ा है, वो हेल्थ से संबंधित रहा है और दूसरा हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति के साथ में ही इस पे इफेक्ट पड़ा है। और जैसा कि मैं बोल रही हूँ, ये जो ब्लैक स्वेन परिस्थिति है, उसमें यह है कि हर व्यक्ति, हर देश, हर नागरिक इसके साथ ही कुछ नया सीखेगा। और मैं आपको बताऊं कि मैं कैरियर और रोजगार के क्षेत्र में पिछले 23 वर्षों से काम कर रही हूँ।
मतलब जब हमने अपना काम शुरू किया था स्वरोजगार, उस समय कोरियर इंडस्ट्री का जमाना, मतलब कोरियर नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। पोस्ट ऑफिस के बाद कोरियर, फिर .com बूम आया, फिर इसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर कंपनीज आई, फिर हमने 2008 का हमने जो रिसेशन है, हमने जो मंदी है, उसको भी हमने अनुभव किया है और रोजगार के और नौकरी के नए स्वरूप को बदलते देखा है। लेकिन इस पूरे समय में मैंने एक चीज को ऑब्जर्व करी है कि वह ही व्यक्ति जिंदगी में सरवाइव कर पाया है जिसने चार्ल्स डार्विन के अनुकूलता के सिद्धांत को अपनाया है। मतलब अगर आप परिस्थितियों के साथ अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, आप अपने आप को एडॉप्टेबल बना लेते हैं, आप फ्लेक्सिबल बना लेते हैं और आप लचीला बना सकते हैं, तभी आप जाके जॉब के क्षेत्र में आप सरवाइव कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो कोरोना पीरियड में ये हर रिलेशनशिप में ये चीजें अभी हमको नजर आ रही हैं कि हमको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा और जब भी कुछ नया हो रहा है तो आपको सरवाइव करना आपको सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जरूरत है कि वक्त के साथ हम अपनी स्किल्स को बदलें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं और अपने रिसोर्सेज को बदलें, क्योंकि जो ब्लैक स्वेन या जो अप्रत्याशित जो परिस्थिति आई है, तो उस अप्रत्याशित परिस्थिति का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे हुआ है और बहुत सारे जो नए नए शब्द हैं, जो बहुत सारे जो नए नए शब्द हैं, वो उसके लिए आपको नए नए शब्द में आपको ये काम करना पड़ रहा है और नए नए शब्द में आपको काम करना पड़ रहा है और दुनिया भर में लगभग 3 अरब से लोग ज्यादा जो घर में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम एक सेकेंड, बैटरी लो हो रही है। वर्क फ्रॉम होम एक आपके पास एक नया ऑप्शन है, WFH, जिसके हिसाब से आप जो वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, अभी आप देखिए कैरियर में डिजिटल टेक्नोलॉजी, कैशलेस इकोनॉमी, प्लस कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑनलाइन लर्निंग, ये सब जो नए नए हमको शब्द नजर आ रहे हैं, उन सब के पीछे ये हो रहा है कि ये बात तो आपको एकदम क्लियर हो गई है कि इसमें आपको अपने आप को कंप्यूटर्स में अपने आप को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा जो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हो रहा है, दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं, तो वो ही इंडस्ट्री जो वर्क फ्रॉम होम में सरवाइव कर पा रही है, जो जिनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिनके एम्प्लॉयज के पास वो स्किल है। CIA के एक सर्वे के हिसाब से इस लॉकडाउन के 80 दिनों से ज्यादा पीरियड में हमारे भारतवर्ष में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा, कितने, लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने या तो अपनी नौकरी खोने का संकट है या उनका स्वरोजगार की बात होती है। देखिए, हम जब करियर की बात कर रहे हैं तो करियर का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। कैरियर में आपको रोजगार भी आता है और आपका स्वरोजगार भी आता है, स्टार्टअप्स भी आते हैं और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप भी आती है। तो करीब 30 to 40% हमारे देश में बेरोजगारी की दर 30.9%, ये जो कि 20 या 22 मई का आंकड़ा है कि बढ़ने का हमारे यहाँ डर है। तो आर्थिक परिस्थितियों में डेफिनेटली नुकसान होगा। बहुत सारे जो करियर विकल्प है वो कुछ दिन के लिए प्रभावी नहीं रहेंगे, जैसे आप होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप टूरिज्म की बात करते हैं, आप एविएशन इंडस्ट्री की बात करते हैं। मतलब आप आवश्यकता और विलासिता, आवश्यकता से संबंधित जो भी कैरियर्स रहेंगे उनका बूम बना रहेगा। जैसे कि आपने देखा कि पूरे लॉकडाउन के पीरियड में जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज थी, फूड था, वाटर था, इलेक्ट्रिक था, टेलीकॉम कंपनीज थी, पेट्रोल पंप था, ये सब, सॉरी पेट्रोल पंप नहीं, ये सब सारी कंपनीज आपकी सब चीजें चल रही थी। लेकिन जो हमारे लग्जरी या विलासिता वाले जो करियर्स थे, जैसे टूरिज्म है, होटल इंडस्ट्री है, एविएशन है, जिसमें सबसे ज्यादा मंदी की मार पड़ी है। आज जैसे एयर इंडिया ने आज ही अपने सारे एम्प्लॉयज को ये बोला है कि आपको हफ्ते में 3 दिन काम पे आना पड़ेगा और 3 दिन काम में आने के लिए आपकी लगभग 40% सैलरी कट हो सकती है। तो टूरिज्म, एविएशन, होटल इंडस्ट्री, इन सबसे इनका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे जो कोरोना के बाद और कोरोना के साथ करियर पे इफेक्ट पड़ेगा।
लेकिन मैं आशावान हूँ कि जैसे अच्छी खबरें आ रही हैं, साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हमारी कोरोना की दवाइयाँ ढूँढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो अक्टूबर-नवंबर तक सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। और इन समय ये जो हमारी मिलेनियल जनरेशन थी और जो बहुत ज़्यादा ईएमआई पे विश्वास रख रही थी और खर्चों में विश्वास रख रही थी, इन पिछले 3 महीनों में उनको समझ में आ गया है कि अगर आपके पास बचत नहीं है, जो हमारे बड़े बूढ़े कहा जाता करते थे कि 100 रुपए में से आपको 10 रुपए कम से कम बचा के रखना है। और ये जो 1990 के बाद की जो जनरेशन थी, जो एकदम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आगे थी, बहुत अच्छा पैकेज था, उस पैकेज से साथ-साथ उनके साथ बहुत अच्छे-अच्छे उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर डाले, हर कुछ बहुत समय से जल्दी पहले लेने के लिए करा। तो अभी हमारा सेविंग में हमारा ज़्यादा हमारा उसमें प्रभाव पड़ेगा और बैंकिंग है, म्यूचुअल फंड है और फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसमें कैरियर्स बढ़ेंगे। क्योंकि आप देखिए लॉकडाउन के पीरियड में बैंक हमेशा चालू रहे, तो एक बैंकिंग आपके लिए बहुत अच्छा करियर का ऑप्शन रह सकता है, चाहे वो आप आईबीपीएस के थ्रू जाए, गवर्नमेंट बैंक में जाए, पब्लिक सेक्टर बैंक में जाए या फिर आप प्राइवेट बैंक में जाए। तो बैंकिंग और फाइनेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने से काम नहीं करेगा, उसके साथ आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है। अभी आपको उसके लिए टेक्नोलॉजी का नॉलेज जरूरी है, जिसको कि हम फाइनेंशियल फिनटेक बोलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है ना कि एक पिज्जा होता है, पिज्जा का जो बेस रहता है वो सेम रहता है, लेकिन जो पिज्जा पे जो टॉपिंग होती है वो अलग अलग रहती है। कभी हम पनीर की टॉपिंग डालते हैं, कभी हम मशरूम की डालते हैं, कभी मोज़रेला चीज की डालते हैं। तो बेस कैरियर आपका हो ही रहेगा, लेकिन कैरियर की जो टॉपिंग्स है वो अलग होगी। जैसे बच्चे बीबीए तो करेंगे, पर अब आपको सिर्फ बीबीए करने से काम नहीं होगा। सिर्फ बीबीए मार्केटिंग, बिजनेस इन बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से काम नहीं होगा। अब आपको बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग में करना होगा। साइबर, डिजिटल, ऑनलाइन, ये शब्द अब हर कैरियर के साथ जुड़ जाएंगे। आप लॉ की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, आप जाइए, आप क्लैट का एग्जाम दीजिए और आप बीए एलएलबी कर सकते हैं। लेकिन अब आपको साइबर लॉ में स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। बहुत सारे करियर्स हैं, जो कंप्यूटर्स है, डेटा एनालिटिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है, डेटा से संबंधित जितने करियर्स होंगे। पहले ये होता था कि साइंस का बच्चा ही इंजीनियरिंग करके डेटा साइंस में जाता था, लेकिन अब डॉक्टर्स को भी डेटा एनालिसिस की जरूरत है, क्योंकि ये पिछले 3 महीने में जो ओपीडीज बंद हुई है, डॉक्टर्स ने वेब काउंसलिंग देना शुरू करी। हमारे जैसे जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, हमें भी रिक्वायरमेंट हो रही है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करें। तो हर जगह कंप्यूटर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। तो हर बच्चे को पाइथन, कंप्यूटर लर्निंग, सी प्लस, जावा और आपको नए नए फील्ड में थ्री आर प्रोग्रामिंग, इन सब आर प्रोग्रामिंग, इन सब फील्ड में आपको जाना है और अपना करियर को बनाना पड़ेगा। और इस कोरोना पीरियड में पूरे विश्व को ये समझ में आ गया कि हमने जितना बजट डिफेंस पे रखा है, उतना ही बराबर का बजट हमको अपनी पब्लिक हेल्थ के लिए, हमको हेल्थ सर्विसेज के लिए रखना जरूरी है। क्योंकि कोई भी एक भी ऐसा देश नहीं है जो इस आपदा के लिए तैयार होगा। तो अभी सारे देश है जो अपनी इकोनॉमी पब्लिक हेल्थ इंटरफेस पे जा रही है, जो मेडिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस होगा। तो ना सिर्फ डॉक्टर्स, आप नीट देकर आप डॉक्टर बन सकते हैं, पर इसके अलावा हमको बायोटेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत है, हमको रिसर्च साइंटिस्ट की जरूरत है, हमको पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, हमको सफाई कर्मियों की जरूरत है, हमको नर्सेस की जरूरत है। तो आप जो मेडिकल के जो एक्सिलरी कैरियर्स है, आप उसमें भी जा सकते हैं। और कोरोना के बाद, इवन कोरोना के साथ, जो अभी हम वेकेशन की बात करते थे, अभी एक नया टर्म आ गया है वर्केशन। मतलब आप जॉब के साथ साथ आप वेकेशन भी कर सकते हैं। तो अभी ये जो बैंगलोर में कुछ होटल्स ने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया है कि आप आइए, अपने परिवार के साथ आइए और 24 आवर्स आपको वाईफाई दिया जाएगा, कंटिन्यूअस पावर बैकअप दिया जाएगा और इसके अलावा आपके रूम में आपको एक छोटा सा वर्क स्टेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा कि जब आपकी फैमिली एंजॉय कर रही है, उस समय आप वहां बैठकर आप एनी टाइम एनीवेयर आप अपना काम कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि टीसीएस है, इन्फोसिस है,
इन्होंने तो प्लान कर लिया है कि 2025 तक वो वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस में जाएंगे और डेफिनेटली 30.4% के हिसाब से बेरोजगारी की दर बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि स्वरोजगार के क्षेत्र में जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो रोज कमाते हैं खाते हैं, हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनको बहुत ज्यादा इन सब चीजों में समस्या आई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति के अंदर एक स्किल्स रहती है और अगर वो उस स्किल को ढूंढे, उस स्किल को अपडेट करे। मेरे पास अभी मेरी एक क्लाइंट आई, वो बॉम्बे में वो मॉडलिंग का काम कर रही थी। अब पिछले 3 महीने में उसकी ऐसी स्थिति हुई कि वो पेमेंट रेंट का नहीं कर पा रही, उसको वापस अपने होम टाउन आना पड़ा। मैंने इमीडिएटली उसको बताया, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, उसको बताया कि तुमने जो मॉडलिंग के प्रोफेशन में जो सीखा है, तुमको एटिकेट्स आते हैं, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल है, तो तुम ऐसा अपनी हॉबी क्लासेस शुरू करो। तुम जो रायपुर के बच्चों हो उनको तो नया नया स्किल सिखाना शुरू करो। तो मतलब यह है कि आपको अपने अंदर के किसी हुनर को ढूंढना पड़ेगा और इमीडिएटली ट्रांजिशन करने के लिए तैयार होना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और होटल इंडस्ट्रीज कम हो गई है, लेकिन जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है और जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अभी उनके पास एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी के लिए, इवन जियो है वो भी अभी एसेंशियल सर्विसेज के लिए आ गया। तो आप उस समय आपके पास अभी जरूरी है कि आप अपने हाथ में जॉब बचा कर रखें। हो सकता है उस जॉब के साथ आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन जो होटल का जो स्टाफ है, जो वहां पे आपका हाउस कीपिंग में काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो उसको ई कॉमर्स की फील्ड में काम करने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सर्विस इंडस्ट्री से दूसरी सर्विस इंडस्ट्री में वो शिफ्ट हो रहा है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने कैरियर को आप बहुत ज्यादा उसको डेवलप करें। और अभी एक नया शब्द आ रहा है, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी मतलब यह है कि फ्रीलांसिंग, कि हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट था कि व्यक्ति एक जगह एक ही काम कर सकता है और उसको 8 से 10 घंटे तक काम करना पड़ेगा। पर अभी जो गिग इकोनॉमी है उसमें यह है कि मैं एक साथ 3 काम कर सकती हूँ। कहीं मैं करियर काउंसलिंग का काम किसी डॉक्टर, कहीं अपने क्लिनिक में कर सकती हूँ, किसी डॉक्टर के साथ मिलकर मैं 2 घंटे मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग कर सकती हूँ। फिर मुझे चूंकि स्टोरी टेलिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं किसी स्कूल में 2 घंटे देकर अपना स्टोरी टेलिंग का भी काम कर सकती हूँ। मतलब अब हम पर आवर के हिसाब से काम करेंगे। मतलब जैसे कि एक जो डेली वेजेस वाला होता है ना, पर घंटे के हिसाब से काम करता है। मैं 2 घंटे आपको सर्विस दूंगी, आप मुझे 2 घंटे का पेमेंट करेंगे। तो गिग इकोनॉमिक में ये सबसे ज्यादा फायदा है कि आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो सही करियर डायरेक्शन के कारण एक पर्टिकुलर जॉब में फंस जाते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट कंटेंट राइटिंग में रहता है, उनका इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग में होता है। तो अभी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां वेब डिजाइनिंग के लिए लोगों को ढूंढ रही है। देखिए अभी क्या हुआ है, जो हेल्थ वाली बात आई है, हर जगह हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो अभी जो बॉर्नविटा है ना, वो उसने इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से अपने आप को डेवलप कर दिया है। और इस तरह से आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ आना पड़ेगा। तो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिसके पास क्रिएटिविटी हो, जिसके पास इनोवेशन हो, जिसकी डिजाइनिंग हो, वो बहुत अच्छे से आगे जा सकता है, क्योंकि कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बेचना है। लेकिन जो हम प्री कोरोना जिस कॉन्सेप्ट से हम बेच रहे थे, अब हम उसको बेच नहीं सकते। बहुत जगह बहुत सारे लोगों ने एंटी कोरोना शॉप्स खोल लिया है। अब एंटी कोरोना शॉप्स में वो क्या खोल रहे हैं कि जो पहले लग्जरी की वस्तुएं बेच रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े बेच रहे थे, ब्रांडेड शूज बेच रहे थे, लेकिन अभी हमको फोकस किस में करना है, हमको आवश्यकता पे करना है। तो लोग अब उस पर नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या यूज किया, उन्होंने जो मास्क मंगाना शुरू कर दिया है और फैशनेबल मास्क आना शुरू हो गए हैं, पीपीई किट आ गया है, थर्मामीटर आ गया है, सैनिटाइजर्स आ गए हैं, अलग अलग डिसइंफेक्ट आ गए हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो थर्मल, जो भी हमारे सेफ्टी की जो चीजें आती है वो मिलना शुरू हो गई है। तो कोरोना के बाद और कोरोना के साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना होगा, और जॉब खोजने के लिए आपको नए नए तरीकों पे काम करना पड़ेगा। स्पेशली 2020 का जो बैच है, जो इस साल फाइनल ईयर में जा रहा है
और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, बहुत सारे लोगों का जिनका जनवरी फरवरी में प्लेसमेंट हो गया था, कंपनी ने ऑफर लेटर दे दिया था, चाहे वो IIM हो, चाहे IITs हो, चाहे NITs हो, कंपनी ने उनका ऑफर कैंसिल नहीं किया है, पर कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए अपने ऑफर को पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि ये 3-4 महीने में हमारी सिचुएशन में लगभग हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, ऐसा माना जा रहा है कि एक हम लोग को इसको रिकवर होते होते पूरा हमको 1 साल लग जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये है कि बहुत सारी कंपनीज ने जिन्होंने जॉब को कैंसिल भी कर दिया है, तो अब आपको जॉब खोजने के नए तरीकों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंटरव्यू देने के लिए, वीडियो इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन करना पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो सामने बैठ के 1 to 1 इंटरव्यू देने के अभ्यस्त है, पर उन्हें डिजिटल इंटरव्यू देने की आदत नहीं है। तो उनको हम ये बता रहे हैं कि आपको किस तरह से वेबकैम में अपने आप को एक्सप्रेस करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए और आपका प्रोफाइलिंग कैसी होनी चाहिए। जो 2020 के बैच के बच्चे हैं या जो बच्चे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, वो सबसे पहले लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाइए। और एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया में अगर आपके अकाउंट्स है, तो अब कंपनी आपके बारे में वेरिफिकेशन करने के लिए आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को खंगाल रही है। वो देख रही है कि आप किस प्रकार की पोस्ट कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है। तो आप जिस तरह से प्रोफेशनल फील्ड में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग भी वैसे करिए। और सबसे ज्यादा ये है कि आप ऑनलाइन इंटर्नशिप करते जाइए। अभी ये जो आपके पास समय मिला है ना, ये ना भूतो है ना भविष्य की है, आपको आगे नहीं मिलने वाला। और ये समय इतना अच्छा है कि आप अपनी टीचर की टॉपिंग पे काम कर सकते हैं। मैं कुछ आपको रिसोर्सेज बता रही हूँ, जैसे अनअकैडमी है, कोर्सेरा है, फेसबुक ब्लूप्रिंट है, माइक्रोसॉफ्ट जो आपका फेसबुक ब्लूप्रिंट है, गूगल डिजिटल गैरेज है, जिसमें कि आपको बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स फ्री में अवेलेबल है या एकदम नॉमिनल कॉस्ट में देने पे भी अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट लर्नर है, इवन दीक्षा है, स्वयं प्रभा है, इन सब में जाकर आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कम्युनिकेशन स्किल पर एक फ्री कोर्स 6 वीक का लॉन्च किया है। तो अभी समय यह है कि हम परिस्थितियों में रोने की अपेक्षा उस समय का सही सदुपयोग करें, अपने किसी अच्छे मेंटर से मिले, अपने किसी काउंसलर से मिले और ये जानने की कोशिश करिए कि आप में क्या क्या ऐसे गुण हैं जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये जो कोरोना ने करियर आफ्टर कैरियर 2.0 एक नया टर्म ला दिया है कि हमारे पास 40 के बाद लोगों के जॉब छूट गए हैं, उनके पास फैमिली है और वो एक स्टैंडर्ड बंदी बधाई राह में चल रहे थे। तो अभी समय है, आप अपने आप को अपडेट करिए, अपने आप को जानिए। और जो मैंने आपको बताया है कि आप अपने आप को स्किल्स डेवलप करिए, नॉलेज डेवलप करिए। और देखिए, ऐसा है कि जिन परिस्थितियों में मुस्कुराना हो कठिन, उन परिस्थितियों में मुस्कुराना ही धर्म है। तो अगर आप मुस्कुराकर इस सिचुएशन का सामना करेंगे, और इस समय स्वरोजगार के बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शन उभर के आ रहे हैं, शासन अपनी तरफ से आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही है। तो अवेयर रहिए, कान खुले रखिए, आँख खुली रखिए। डेफिनेटली कैरियर के आपको नए नए ऑप्शंस मिलेंगे और आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। वर्षा जी, एक प्रश्न आ रहा है, हमसे पूछ रहे हैं तरुण कुकरेजा। इनका कहना यह है कि पीसीबी से इन्होंने क्या इनका भविष्य, पीसीबी इन्होंने लिया हुआ है। देखिए, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि आप मेडिकल की फील्ड में करियर बना सकते हैं और आप एग्रीकल्चर की फील्ड में बना सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है, फिर आप चाहे एलोपैथी बने, चाहे होम्योपैथी बने, चाहे आयुर्वेदिक बने, यूनानी जाए। इवन जैसे आप आयुष की बात कर रहे हैं ना, अभी आयुष क्या बोल रहा है, आयुर्वेदिक, योगा, होम्योपैथी, यूनानी, इन सब में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर की फील्ड में डायरेक्टली नहीं जाना है तो आप मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हैं,
आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास नए-नए कोर्सेस हैं जिसमें कि आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट है, फार्मेसी है, अभी जैसे मैंने कहा कि हेल्थ सर्विसेज है बहुत ज़्यादा आगे बूम पे रहने वाली है, तो आप बी फार्मा कर सकते हैं, एम फार्मा कर सकते हैं, रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। जी, जी। वर्षा जी, अभी हुआ यूँ है कि कोरोना के इम्पैक्ट से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं फ़ॉल डाउन में गई हैं। तो जो जी, लोग अपना करियर अच्छा सेट करियर था, उनके करियर पर भी संकट आ गया है। अब जी। वो एक अच्छे खासे उसमें अच्छे अच्छे सैलरी फिगर्स के साथ अपनी नौकरी कर रहे थे और अब बहुत कुछ उनके साथ था और बहुत उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए भी कोई ऐसे ऑप्शंस पर हम बात कर सकते हैं, कुछ पिन पॉइंटेड ऑप्शंस? जी हाँ, मैंने यही बोला ना कि अभी जो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है करियर आफ्टर करियर, करियर 2.0, मतलब आपकी जो सेकंड इनिंग है करियर का जो दौर है, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप हिम्मत बना के रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा और आप ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत कृति है, यूनिक है, ईश्वर ने आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी दिया है, तो उसके लिए किसी मेंटर से मिलिए। आजकल प्रॉपर जो जैसे बिजनेस कोच है, करियर कोच है, जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को प्रॉपर काउंसलिंग दे रहे हैं, उनका रोड मैप बना रहे हैं कि आपको अगर आपकी कंपनी में सैलरी नहीं मिल पा रही है या कंपनी की भी कुछ समस्या है, तो आप साइमल्टेनियसली क्या करियर शुरू कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो इस कठिन समय में भी अपने लोगों को सैलरी दे रही है। तो मेरा उन सभी लोगों से आग्रह है कि जिस कंपनी ने आपको कठिन समय में साथ दिया है, तो आप लोग भी उस कंपनी का साथ दीजिएगा और आपके अंदर का जो हम जैसे जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं वरुण जी, तो उसमें हम आपके पर्सनालिटी के फैक्टर्स बताते हैं। जैसे अब आप मास कम्युनिकेशन की फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपका डेफिनेटली शब्दों पे पकड़ बहुत अच्छी है, भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो हमारे पास अभी फ्रीलांसिंग काम बहुत ज़्यादा है। तो हमको अपने उस एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा अपने आप अंदर का छवि को आप अंदर के एप्टीट्यूड को निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे जो सीनियर क्लाइंट थे, उनके साथ यही इंडस्ट्रीज एरिया में प्रॉब्लम जा रही थी। फिर बाद में हमने देखा कि वो स्कूल कॉलेज के समय ड्राइंग और डिजाइन बहुत अच्छा करते थे। अभी इमीडिएटली उन्होंने ऑटो कैड का कंप्यूटर एडेड डिजाइन के 2-3 कोर्सेज किए हैं और अभी वो फ्रीलांसिंग डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आपको अपने ऊपर मेहनत करते रहना है, अभी आपको रुकना नहीं है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि जब कोई पुरानी चीज खत्म होती है ना, तभी नए का उद्भव होता है। तो हुँ। आपके अंदर का कुछ पुराना खत्म हो रहा है और कुछ नया निकल के आने वाला है। और इसको जो बोल रहे हैं कि आपदा को आप अवसर में बदलिए, तो अगर आप आपदा को अवसर में बदलेंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बदलेंगे। हाँ, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी जॉब्स की प्रॉब्लम हो रही है, नौकरी का प्रॉब्लम जा रही है, तो आपके परिवार में भी आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो अपने परिवार से, अपने लाइफ पार्टनर से बैठ के डिस्कस करिए, अपने बच्चों को बताइए कि बेटा ये सिचुएशन है, आने वाले 6 महीने हमारा रोड मैप ये रहेगा, हम सिर्फ आवश्यक खर्चों पर काम करेंगे। और वरुण जी, मैं आपको बताऊं कि आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, अगर आप उनको समझाएंगे तो वो आपके सारे पॉइंट्स को जरूर समझने की कोशिश ये तो बात हुई कि उन लोगों के बारे में सोचने की बात हुई जिनकी नौकरियां अभी जो है संकट में हैं और उन लोगों के लिए क्या जो पहले से ही पार्ट पार्ट में अलग अलग जगह पर फ्रीलांसर काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसे पिन पॉइंटेड हम बात कर सकते हैं कि 4 या 5 ऐसे डिजिटल स्पेसेस हैं उनको थोड़ा डिटेल कर सकते हैं। गूगल के बारे में आप बात कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात कर रहे थे, फेसबुक ने एक करें। ऑप्शन ऐसा दिला रखा है, उसको लेकर के हम और डिस्कस कर सकते हैं। जी हाँ, अपन डेफिनेटली उस पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप एडवर्टाइजिंग है, आपका पब्लिक रिलेशन है, अभी डिजिटल सेल्स है। अभी एक बहुत अच्छा जॉब आ रहा है जिसको कहा जाता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का ये जो जॉब ऐसा होता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता है और सोशल मीडिया में उस प्रोडक्ट की आपको मार्केटिंग करना पड़ता है। तो अगर आपका यूट्यूब चैनल है और अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं और आप अपना अलग अलग जगह उसका विज्ञापन कर सकते हैं, तो आपका जो भी प्रोडक्ट बिकता है उसमें आपको उसका परसेंटेज मिलता है।
अभी जैसे बहुत सारी कंपनीज है जिनको कंटेंट पे चाहिए। देखिए क्या हुआ है कि पिछले 3 महीने से हमको इंटरनेट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, हमको कंटेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है। अब हम फिल्म की मतलब गुलाबो सिताबो एक ऐसी पिक्चर रही है कि जो अभी ओटीटी पे उस पे आपका रिलीज हुई है, तो अभी हमको वेब सीरीज के लिए नए नए कहानीकार चाहिए। तो अभी सवाल ये है कि जिनके पास क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी के साथ उनको मार्केटिंग स्किल्स को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। जो आपकी दुकान है वो आपको यही बैठना पड़ेगा। और अगर आपको याद होगा तो बहुत पहले जो आइडिया का अभिषेक बच्चन का एक ऐड आता था, व्हाट एन आइडिया सर्चिंग, तो अब आपको हर चीज में एक कुछ अलग हट के सोचना पड़ेगा। और मेरा तो ये कहना है कि आप अपने किसी मेंटर के पास जाइए, काउंसलर के पास जाइए, और आपके घर में अगर युवा बच्चे हैं ना, तो आप उनसे पूछिए, वो आपको जी आज के जमाने की नब्ज पकड़ के बताएंगे। और एक करियर बहुत अच्छा है जो कि अभी कंज्यूमर साइकोलॉजी को जानने का या मेंटल हेल्थ जी प्रोफेशनल का 36% के जी हिसाब से डिप्रेशन कोरोना के पहले का रेट था। अब कोरोना के ड्यूरिंग और कोरोना के बाद मानसिक हेल्थ पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बन सकते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसपे कभी भी रिसेशन नहीं आता। ये 2-3 महीने जो फीस देना और सैलरी देना एक अलग इशू है, लेकिन माँ बाप बच्चों को हमेशा पढ़ाएंगे। तो इवन महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है कि बहुत सारी मेरी टीचर्स हैं जो अपनी घर की सिचुएशन के कारण स्कूल ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, अब वो अपने खुद के वीडियोस बना रही है। आप खान एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हो, आप अन एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हो, जहां आप अपने खुद के वीडियोस बनाकर उनको आप बता सकते हैं। इवन जो लोग मेंटल हेल्थ काउंसलर की फील्ड में जाना चाहते हैं, इवन करियर काउंसलिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। myaglakadam.com के द्वारा हम कंटिन्यूस लोगों को स्वरोजगार के लिए अपने आप के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये है कि आपको अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, अपने कंप्यूटर नॉलेज इम्प्रूव करना है, और तीसरा आपको अपना कमिटमेंट इम्प्रूव करना है। किसी भी काम को जी करने की प्रतिबद्धता आपको होना चाहिए। जी जी वर्षा जी, एक क्वेश्चन आया है, ऋषिका बंसल पूछ रही हैं, व्हाट इज द बेस्ट स्पेशलाइजेशन फॉर बीबीए स्टूडेंट इन प्रेजेंट सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कि बीबीए में अगर आपको जाना है तो आप स्पेशलाइजेशन करने की बात करते हैं, तो आपको पहले अपने अंदर के व्यक्तित्व को देखना पड़ेगा कि आप मार्केटिंग के लायक बने हैं, कि आप फिनांस के लायक बने हैं, या आप एचआर में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बीबीए करना चाह रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जाइए, या आप फिनांस में जाना चाह रहे हैं तो आप फिनटेक में जाइए, कि जो कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ताकि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सके और जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप अपने आप को अपडेट कर सकें। और एक कुछ भी क्वेश्चन चीज, हमारे पास है। जी 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 बोलिए, प्लीज। कुछ भी एक चीज दूसरा सवाल देखिए, हमारे पास है। कुछ भी चीज जी देखिए रामेश्वर। बेस्ट नहीं होती है, बेस्ट हर व्यक्ति के एप्टीट्यूड के हिसाब से होता जी 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 प्लीज। है। हाँ बोलिए सर। हाँ, दूसरा सवाल रामेश्वर ध्रुव पूछ रहे हैं हमसे कि आर्ट्स फील्ड में क्या संभावनाएं हैं। देखिए आर्ट्स फील्ड में जिसको कि आज हम ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज मतलब दैट इज ह्यूमन साइंस रिलेटेड विद ह्यूमन। तो अभी जो मानविकी है उसका सबसे ज्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है, और टेक्निकल के साथ आपको ह्यूमैनिटीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप आर्ट्स में हिस्ट्री में जा सकते हैं, आप म्यूजियम में आपको इंटरेस्ट है एंथ्रोपोलॉजी में जा सकते हैं, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो आप इंटरनेशनल रिलेशन में जा सकते हैं, अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप हमारे जैसे काउंसलर्स बन सकते हैं, फैमिली थेरेपी में जा सकते हैं, रिलेशनशिप थेरेपी में जा सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्स में डिजाइन का भी पोर्शन होता है कि अगर आपको क्रिएटिविटी और ड्राइंग और डिजाइन अच्छी लगती है तो आप डिजाइन की फील्ड में फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर, फर्नीचर डिजाइनर, इवन मैं बताऊं कि अभी मेरी एक जो क्लाइंट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रही थी, और उसके साथ अभी अहमदाबाद से जब वो यहाँ वापस आई है तो अभी हमने उसको सजेस्ट किया है तो वो जो वर्क फ्रॉम होम में आपको अपना कैसा प्रेजेंटेशन रखना है, किस तरह के आपको ड्रेसेस पहनना है, हम उस पर कंसल्टेंसी दे रहे हैं। तो अभी चीजें वही है पर उनका थोड़ा सा स्वरूप है जो वक्त के साथ बदल जाता है। आप उन स्वरूप को बदलिए, डिजाइन की फील्ड में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आईएएस है,
आप लॉ की फील्ड में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, साइबर लॉयर बन सकते हैं, एनवायरमेंटल लॉ बन सकते जी जी वर्षा जी, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आखिरी के 2 मिनट में आप क्या कहना चाहेंगे इन्वॉल्व में, प्लीज। हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि इस कोरोना कोविड-19 ने एक और बहुत बड़ा कैरियर उभारा है, जिसको हम आपदा प्रबंधन बोलते हैं, जिसको कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। और इस डिजास्टर मैनेजमेंट में स्पेशली हमारे भारत में हमने ये पाया कि हम उस जगह पे हमारी कमी है। तो अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल और पॉल्यूशन की फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, क्योंकि आगे चलकर ऐसी अनसर्टेनिटी रहेगी और अनसर्टेनिटी में सरवाइव करने के लिए अगर आपको डिजास्टर के साथ मैनेज करते आते हैं तो आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मम्मी पापा, फर्स्ट कैरियर वाले, सेकंड कैरियर वाले, मेरा सबसे यही कहना है कि तूफान आता है, बड़े बड़े पेड़ जो अपनी जगह अकड़े खड़े रहते हैं वो जमीन में झुक जो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन जो घास रहती है वो घास तूफान में अपने आप को झुका लेती है और वो जैसे ही तूफान गुजर जाता है वो घास और दूब वापस खड़े हो जाती है। तो अभी समय ये है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, शासन के निर्देशों का पालन करिए, हड़बड़ाइए मत। जान है तो जहान है, उस हरी घास की तरह बन जाइए कुछ समय के लिए। जो एक गाना है ना, बस थोड़ी देर और ठहर जा, थोड़ी देर ठहर जाइए, मनन करिए, चिंतन करिए और अपने इष्ट देवता पर विश्वास रखिए और अच्छे लोगों के साथ मिलकर अपनी कैरियर की प्लानिंग के नए तरीके को ढूंढिए। डेफिनेटली कोरोना के बाद भी मैं तो बहुत आशान्वित हूँ कि कोरोना के बाद ये जो पीढ़ी आएगी उसमें ज्यादा संघर्ष करने की हिम्मत होगी, ज्यादा उनका रेजिलियंस होगा, ज्यादा एजिलिटी होगी और इनका सर्वाइवल कोशेंट बहुत ज्यादा होगा। तो संघर्ष करते रहिए, संघर्ष का फल आपको हमेशा मिलता रहेगा और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच वर्षा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थी मैडम वर्षा जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी और बता रही थी कि करियर के कोरोना के बाद कितने ऑप्शन अभी बाकी है, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अलग से कोई और प्रश्न आप पूछना चाहते हो तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो आप पूछिए। हम आपके प्रश्न को मैडम तक फिर से पहुंचा करके इसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सर, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।